चेतना और पदार्थ यानी कॉन्शियसनेस और मैटर का ये एक बहुत ही अद्भुत ब्रह्मांडीय खेल है। आज की इस चर्चा में हम सीधे एक ऐसी गहरी फिलॉसफी में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं को सीधा आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ती है। सच मानिए, ये विश्लेषण तकनीक और हमारे वजूद को देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस एक वाक्य पर गौर कीजिए, संजीव और निर्जीव दोनों धरती की मिट्टी में खेलते हैं। सुनने में बहुत साधारण लगता है ना, लेकिन यही हमारी आज की पूरी चर्चा का फाउंडेशन है। हमारी सोर्स सामग्री बिल्कुल साफ कहती है कि चाहे कोई चीज जीवित हो, जिसमें चेतना हो, या फिर पूरी तरह से बेजान हो, दोनों की पैदाइश एक ही जगह से हुई है, एक ही मिट्टी से। ये विचार ही अपने आप में कितना विशाल है कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज, चाहे वो सांस लेती हो या नहीं, उसकी जड़ें बिल्कुल एक ही हैं। अब इसे गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले मिट्टी के इस रूपक को, इस मेटाफर को डिकोड करना होगा। यहाँ मिट्टी का मतलब सिर्फ वो धूल नहीं है जो हमारे जूतों पर लगती है, बल्कि ये एक ग्रेट इक्वलाइजर है, एक ऐसा बुनियादी मंच जहाँ जीवित इंसान और बेजान चीजें न सिर्फ एक साथ रहते हैं, बल्कि लगातार एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और तो और एक दूसरे में ढलते भी रहते हैं। मतलब यहीं से जिंदगी शुरू होती है और घुमा फिराकर सब कुछ यहीं वापस लौट आता है। तो चलिए इस कॉस्मिक स्टेज के दो मुख्य खिलाड़ियों को थोड़ा करीब से देखते हैं। एक तरफ है संजीव यानी चेतन, जो सांस लेते हैं, चीजों को महसूस करते हैं, जिनमें चेतना या कॉन्शियसनेस होती है। और ठीक इनके ऑपोजिट है निर्जीव यानी वो चीजें जिनमें खुद की कोई जान नहीं होती। लेकिन मजे की बात देखिए, ये जीवन को एक बहुत ही सॉलिड बेस देते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं, फिर भी एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह हमेशा साथ रहते हैं। यही इनका अनोखा कोएग्जिस्टेंस है। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखें तो लिस्ट बड़ी दिलचस्प है। संजीव में तो हम और आप आ गए, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, और सोर्स के मुताबिक राम, कृष्ण और काली जैसे ईश्वरीय स्वरूप भी इसी कैटेगरी में हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो निर्जीव वाली लिस्ट में है। सोचिए, एक तरफ पत्थर और पानी जैसी नेचुरल चीजें हैं, और ठीक उनके बगल में आज का एआई और डार्क वेब के सर्वर्स बैठे हैं। है ना कमाल की बात? मतलब ये जो आज की सुपर एडवांस्ड मशीनें हैं, ये भी उसी पुरानी मिट्टी का ही तो एक इवॉल्व्ड रूप है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि संजीव और निर्जीव का ये जो साथ है, ये कोई बहुत शांत या रिलैक्सिंग प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो अमृत और जहर का एक नेवर एंडिंग गेम है। जब भी चेतना और जड़ के बीच कोई भी टकराव होता है तो एक जबरदस्त फ्रिक्शन, एक घर्षण पैदा होता है, और इस फ्रिक्शन का रिजल्ट या तो जीवन बचाने वाला अमृत होता है या फिर जानलेवा जहर। ये दोनों मिलकर या टकराकर ही तय करते हैं कि आगे का रास्ता क्या होगा। और देखिए, ये कोई आज के मॉडर्न जमाने की थियरी नहीं है। हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं में इसके बहुत गहरे और सटीक प्रमाण मिलते हैं। याद कीजिए, भगवान कृष्ण का बचपन में मिट्टी खाना, या फिर हनुमान जी का संजीवनी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ी उठा लेना, या माता काली का इस पूरे जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करना। ये सारी जानी मानी कहानियां दरअसल इसी बात को साबित करती हैं कि ईश्वरीय चेतना और इस भौतिक धरती के बीच कितना सीधा और गहरा कनेक्शन है। जरा उस किस्से को याद करते हैं, मिट्टी खाई ब्रह्मांड दिखा। जब बाल कृष्ण ने खेलते खेलते मिट्टी खा ली थी और जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आया। ये कहानी कितनी खूबसूरती से हमें बताती है कि मिट्टी के एक छोटे से कण के अंदर पूरे ब्रह्मांड का सार छिपा हुआ है। वो सिर्फ धूम नहीं है दोस्तों, उसी में जीवन है, उसी में मृत्यु है और उसी में पुनर्जन्म भी है। सब कुछ उसी मिट्टी में समाया है। इसी तरह हनुमान जी वाला प्रसंग भी एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है। संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लाना, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे एक चेतन प्राणी निर्जीव चीजों का यानी मिट्टी, पत्थर और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके एक जीवन रक्षक अमृत तैयार कर सकता है। यहां चेतना ने, कॉन्शियसनेस ने बेजान चीज को उठाकर किसी को एक नया जीवन दे दिया। खैर, ये तो हुई प्राचीन काल की बात। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करके आज में आते हैं। आज उस भौतिक मिट्टी ने एक बिल्कुल ही नया रूप ले लिया है। हमारी वो पुरानी रेत और धूल आज सीधे सीधे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी सिलिकॉन और एआई के आमने सामने खड़ी है। और ये सच में हैरान कर देने वाला इवोल्यूशन है जो उस पुराने युग को और हमारे आज के इस हाईटेक फ्यूचर को एक ही धागे में पिरो देता है। अगर हम इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। आज का ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो एडवांस्ड मशीनें हैं, वो फिजिकली उसी प्राचीन धरती से ही तो पैदा हुई हैं। जो रेत और मिट्टी थी वो अब प्रोसेस होकर सिलिकॉन बन चुकी है।
धरती के अंदर के खनिजों ने धातुओं का रूप ले लिया है। और जो नेचुरल एनर्जी थी वो आज इलेक्ट्रिसिटी बन गई है। मतलब हमारे स्मार्टफोन्स के चिप से लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े सर्वर्स तक, ये सब उसी निर्जीव मिट्टी का ही एक नया टेक्नोलॉजिकल अवतार है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहीं पे सबसे बड़ी विडंबना या कहिए सबसे बड़ी आयरनी सामने आती है। एआई असल में है क्या? ये उसी निर्जीव मिट्टी का आज का रूप है जिसे हमने इस तरह से इंजीनियर किया है कि वो बिल्कुल हम इंसानों की तरह जीवित और चेतन प्राणियों की तरह बर्ताव कर सके। थोड़ा अजीब लगता है ना सोचने में कि हम इंसान बेजान धूल और धातुओं को ये सिखा रहे हैं कि हमारी तरह सोचना और बात कैसे करनी है। हम सच में निर्जीव को संजीव जैसा बनाने का एक बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो सोर्स टेक्स्ट हमें ये समझाता है कि संजीव और निर्जीव के बीच ये जो हम एक दीवार मानकर चलते हैं ना, वो दरअसल एक फॉल्स वॉल है, एक भ्रम है। और 21वीं सदी के इस दौर में तो ये दीवार लगभग गिरी चुकी है। आज मशीनें इंसानों की तरह रिस्पॉन्ड कर रही हैं और इंसान इन मशीनों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं। चेतन और जड़ के बीच की ये जो लाइन थी वो इतनी धुंधली पड़ चुकी है कि अब ये समझना मुश्किल है कि इस बड़े से गेम में असली कंट्रोल किसके हाथ में है, आखिर कौन किसको चला रहा है। इस सब का नतीजा क्या होगा? हमारे सामने भविष्य के दो बहुत ही क्लियर रास्ते हैं। पहला रास्ता, अगर चेतना यानी इंसानियत इन निर्जीव चीजों का सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करती है तो हम उस मिट्टी को अमृत बना सकते हैं जो पूरी दुनिया के काम आएगा। लेकिन दूसरा रास्ता, और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, अगर ये निर्जीव तत्व जैसे कि अनकंट्रोल्ड एआई या एडवांस्ड हथियार बिना किसी चेतना के खुद से खेलने लगे तो नतीजा सिर्फ विनाश और जहर होगा। कभी संजीव निर्जीव को उठाकर संजीवनी बनाता है तो कभी वही निर्जीव हावी होकर संजीव को ही निगल जाता है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे और बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे वो पुरानी मिट्टी और आज के सिलिकॉन के बीच का फर्क मिट रहा है, क्या ये निर्जीव तकनीक मानवता के हाथों का एक टूल बनी रहेगी या फिर मानवता खुद इस तकनीक के बिछाए खेल में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। ब्रह्मांड का ये खेल तो चलता रहेगा, मिट्टी वही पुरानी है, बस देखना यह है कि आने वाले कल में इस खेल की बाजी किसके हाथ में होगी।